दो लड़के एक ही स्कूल में एक ही साथ पढ़ा करते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी, एक दूसरे में बड़ा प्रेम था। और एक लड़का उसमें बहुत तेज, बहुत प्रवीण, हमेशा फर्स्ट क्लास पास होता था और दूसरा थोड़ा कमजोर था। वो अपना जो तेज लड़का था उसकी नकल करके पास हो जाया करता था, वह भी फर्स्ट क्लास पास हो जाता था। इंटर पास कर लिया, बीए बीएससी पास कर लिया, एमए पास कर लिया, उसके बाद आ गई नौकरी की बात। तो इतना उनमें आपस में प्रेम था कि एक ही कंपनी में दोनों ने अप्लाई कर दिया नौकरी के लिए। तो पहले जो लड़का तेज था उसका नंबर आया इंटरव्यू में, वो बुलाया गया तो उससे पूछा, जो परीक्षक थे, बोले ये बताओ भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो लड़के ने कहा कि सर प्रयास तो सन 1942 से ही आरंभ हो गया था, किंतु पूर्ण स्वतंत्रता सन 1947 में मिली। मास्टरों ने कहा कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न किया कि ये बताओ भारत को स्वतंत्र कराने में प्रमुख रूप से किसका योगदान था? लड़के ने कहा कि सर प्रमुख रूप से तो किसी एक का नाम नहीं है, हाँ इसमें पूरे भारतवर्ष का सहयोग था। सभी जाति, सभी बिरादर वाले, इस सब ने मिलकर इस देश को स्वतंत्र कराया, सबकी भूमिका इसमें थी। मास्टरों ने कहा कि बहुत बढ़िया। फिर तीसरा प्रश्न किया कि ये बताओ मंगल ग्रह पर पानी है या नहीं? तो लड़के ने कहा कि सर अभी कंफर्म तो नहीं है, खोज जारी है। तो लड़का इंटरव्यू देकर बाहर आया तो दूसरा लड़का जो था उसने पूछा, तो पहले लड़के ने बता दिया कि देखो मास्टर साहब ने हमसे ये पूछा, हमने ऐसा उत्तर दिया। तो दूसरा लड़का जो था उसने कहा कि बस अब मैं भी फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा। पहुंच गया इंटरव्यू देने के लिए, अंदर रूम में, कमरे में पहुंच गया। तो मास्टरों ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ? तो लड़के ने कहा कि सर प्रयास तो सन 1942 से ही आरंभ हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 1947 में आजादी मिली। लड़कों, वो मास्टर साहब ने कहा कि यार ये विचित्र बालक आ गया इंटरव्यू में। फिर ये बताओ, दूसरा प्रश्न किया उन अध्यापकों ने, बोले ये बताओ तुम्हारे पिताजी कौन हैं? बोले सर प्रमुख रूप से तो किसी एक का नाम नहीं है, हाँ सहयोग पूरे भारतवर्ष का था। बोले करे पागल हो गया है क्या? बोले महाराज कोई कंफर्म तो नहीं है, अब खोज जारी है। तो सब मास्टरों ने इसको डांट कर बाहर कर दिया, ये कहां से आ गया मूर्ख। तो उघरे अंत न होय निबाहु, नकल से, ईर्ष्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं कि साधक यदि अपने उन्नत अवस्था वाले साधकों की नकल करता है तो वो भय को प्राप्त होता है, फिर से आवागमन के बंधन में वो फंस जाता है। तो बड़ी बड़ी बातें भोंदू मारे, दिल की जाने राम है, कहे कबीर तेई नर सूरा, जिन पर रीझे राम है। इस संसार में वही शूरवीर है जिन पर उन प्रभु परमात्मा श्री राम की कृपा हो जाए, और तो सब कायर हैं। युद्ध के मुहाने पर अर्जुन जब खड़ा हुआ तो लगा गिड़गिड़ाने, भगवान से कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष को
फेंक दिया, रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। भगवान ने कहा कि यार क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, तू कायरता को क्यों प्राप्त हो रहा है? तू नपुंसकता को क्यों प्राप्त हो रहा है? ये तेरे लिए शोभायमान नहीं है। तू शूरवीर है, तू योद्धा है। उठ और इस हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग और युद्ध कर। राजा जनक की सभा में यही प्रश्न आ गया कि पुरुष कौन है, नपुंसक कौन है? तो नपुंसकः पुमान ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदय स्थितम पुरुषम स्व प्रकाशम तमानंदात्मानम अव्ययम। पुरुष वही है जो हृदयस्थ आत्मा को जान चुका है, उस तत्व में प्रविष्ट हो चुका है, उन परम प्रभु में जिसने स्थान प्राप्त कर लिया है। और नपुंसक वह है जो उस परमात्मा को न भजकर इस प्रकृति में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इसलिए पुरुष आप तभी हैं जब आप इस प्रकृति के द्वंद्व से निकल नहीं पा रहे हैं तो निकलने का अभ्यास करें, प्रयास करें और उस परम तत्व परमात्मा के पथ पर चलते हुए उनको प्राप्त करें। अन्यथा तो सब भटक ही रहे। किंतु उसके लिए केवल एकमात्र विधि है, उन परम प्रभु परमात्मा राम का चिंतन। भगवान कहते हैं कि ये इस पुरुष नपुंसक नारीवा, शरीर रूप में आप चाहे जो हो, भगवान से उसका कोई मतलब ही नहीं है। शरीर आपका चाहे जो मिला हो, किंतु भजन करने का अधिकार आप सबको है। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। कितने भी बड़े दुराचारी हों आप, दुराचारियों से भी बड़े दुराचारी, उनके सरदार हों आप, किंतु अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करता है वह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधु ही मानने योग्य है। इसलिए साधु सज्जन भगवान की दृष्टि में वही सज्जन है जो भगवान का भजन करता है। हनुमान जी जब पहुंच गए लंका तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, सभी मंदिरों में जा जाकर देखे, एक से एक बढ़कर योद्धा। तो सब दशानन के उस रूम में गए, टहलते टहलते पहुंच गए विभीषण जी की कुटिया में। और उस समय कि ये दृश्य था कि विभीषण जी उस समय शयन से जागे और कुटिया से बाहर आए और राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम नाम का उन्होंने उच्चारण किया और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी समझ गए कि ये सज्जन हैं, तो राम राम कहोगे तभी आप हनुमान जी की दृष्टि में सज्जन हो, अन्यथा जो लंका के वासी हैं वही आप भी हो उनकी दृष्टि में। प्रकरण तो यही कह रहा है ना। और तिन सनहट करी हूं पहचानी साधु से होई न कारज हानि। हट करके हनुमान जी ने उनसे परिचय किया। जब परिचय किया तब समझ में आया कि यार ये तो भगवान के अनन्य भक्तों में है। तो भैया हनुमान जी की दृष्टि में आपको सज्जन बनना हो, भगवान की दृष्टि में आपको सज्जन बनना हो, देखो दो ही चीजें होती हैं, या तो सज्जन हो या तो दुर्जन हो, बीच में और कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ में शृणु। संसार में केवल दो ही बिरादर हैं, दो ही जाति के लोग हैं, देवता और असुर।
जिनके हृदय में दैवी संपद विद्यमान है, जो उन परमात्मा के भजन में लगे हुए हैं, वो देवता, और जो भगवान को छोड़कर अन्य कार्य कर रहे हैं वो असुर। भगवान कहते तीसरी कोई जाति होती ही नहीं। और इसके पहले भगवान कह आए हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। और यहां कह रहे हैं कि संसार में केवल 2 जाति, चाहे देवता है या असुर है। तो वर्ण व्यवस्था एक प्रश्न है, उसको फिर कभी बताएंगे। वास्तव में गीता में संसार के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, हर अध्याय के अंत में 2 लाइन जरूर लिख दिया है। ये योग शास्त्र है। योग का अर्थ होता है मेल। अब कागज से कलम मिल गया तो क्या मेल हो गया? ये तो प्रकृति के ही 2 चीजें हैं, वो तो उसी प्रकृति का अंग प्रत्यंग है, इससे कौन सा मेल? वास्तव में इस जीव का, जो जीव इस प्रकृति में भटक रहा है, इससे मुक्त होकर उस परमात्मा में प्रवेश पा जाए, उसको कहते हैं योग। और उस योग की हमको जानकारी जहां से मिलती है, उसका बोध हमको जहां से होता है, उसकी विधि हमको जहां से मिलती है, उसको कहते हैं शास्त्र। तो ये गीता, ये योग दर्शन है, योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है, उस परमात्मा को प्रदान कर देने वाली विद्या है। विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उसे कहते हैं जो ब्रह्म तक की दूरी तय करा दे। और सा विद्या या विमुक्त है। और विद्या वह है जो आपको इस प्रकृति के द्वंद्व से मुक्त करा दे, उस परमात्मा में प्रविष्ट कर दे। भगवान कहते हैं अर्जुन, जानते हो कि ज्ञान क्या है? तो आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। आध्यात्म ज्ञान ही नित्य है, इसका कभी विनाश होता ही नहीं। एक बार वो आपके हृदय में जागृत हो जाए, बस उसके बाद फिर 2-4 जन्मों के अंतराल में वो आपको, आपके जो आपका वो स्थान है, शाश्वत स्थान है, जिसके बाद फिर आपको इस प्रकृति में नहीं भटकना पड़ता, शाश्वत सनातन उस पद को प्रदान कर देती है। उसको कहते हैं आध्यात्म ज्ञान। आध्य आत्म, आपकी आत्मा पर आपका आधिपत्य दिला दे, वो है आध्यात्म ज्ञान। वही नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। इसके अतिरिक्त शास्त्र रटते रहो, वो आपके किसी काम में नहीं आएगा। और किसी संत सदगुरु की शरण में जाकर साधना की विधि को समझकर उस पर 2 कदम आप चल भर दें, तो भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रम ना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म रूपी धर्म का स्वल्प आचरण 2 कदम चल भर दें तो ये मोक्ष से शुभात, अशुभात मोक्ष, ये अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त करके आपको मुक्ति प्रदान कर देता है। तो ये है आध्यात्म विद्या। यही नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ही तत्व ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदतोन्यथा। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ज्ञान है, चाहे कितना रट डालो, चाहे कितना संग्रह कर डालो, वो भगवान की दृष्टि में सब अज्ञान है, वो किसी काम का नहीं। इसलिए आज से ही, अब से ही नाम जप आरंभ कर दें, साधन पथ पर लग जाएं और साधना की विधि बताएगी गीता। गीता ले ले, 4 बार, 6 बार, 10 बार पढ़ें। जब साधना समझ में आ जाए तो चिंतन में लग जाए। 2-4 जन्मों के अंतराल के बाद आपको वही स्थिति प्रदान कर देंगे भगवान जो उनकी जिस स्थिति में वो हैं। ये जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को जानकर वो भगवान ही हो जाता है, आप भी भगवान हो जाएंगे।
गीता आपको भगवान बना देगी। इसलिए सब लोगों को चाहिए कि नाम जप आरंभ कर दें, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से, और जहां आपकी श्रद्धा सर्वत्र से सिमट कर उस परमात्मा के चरणों में लग गई तो भगवान जानते हैं कि ये मुझे पुकार रहा है। तो स तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, थोड़ा कुछ दिन तक श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का चिंतन करें, अभ्यास करें। उसके बाद भगवान स्वयं आपका हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर चलाने फिराने लगेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। तो इसलिए भगवान की दृष्टि में सज्जन दुर्जन केवल दो लोग हैं, देवता या असुर, केवल दो लोग हैं। तीसरी कोई उनके सामने कोई न जाति है न बिरादरी है। जो क्षरणशील है, जो नाशवान है और जो अविनाशी पद की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो ये क्षर और अक्षर, नाशवान और अविनाशी। जो नाशवान है वही असुर है, जो अक्षर है वही देवता है। जो उस परमात्मा की तरफ, उस परमात्मा पथ पर चल रहे हैं, थोड़ी बहुत टूटी फूटी सेवा कर रहे हैं, टूटा फूटा नाम जप रहे हैं, जो भी 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जो भी श्रद्धा समर्पण के साथ लग रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल उसका परिणाम उन्हें मिलेगा। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। चाहे जैसे नाम जपो उसका कुछ न कुछ फल आपको मिलेगा। हीरा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कंकड़ ही मिल गया तो गड्ढा वगैरह जो है उसको तो बंद करने में काम आएगा। कुछ तो मिला। यदि कुछ मिला तो उसका आशय यही है कि हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंच रही है। तो जब कंकड़ ही मिल जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि नहीं, हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है। तो आप थोड़ा परिश्रम करेंगे तो हीरा भी मिल जाएगा। और इसलिए सबको चाहिए कि एक भगवान के अलावा संसार में और कोई पूजने लायक नहीं है। सबको एक परमात्मा की शरण में जाकर उनका भजन